नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना थी आप सभी के लिए, आप सभी के घर में, परिवार में। मतलब कहीं न कहीं आपका कोई दोस्त जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियल तरीके से मतलब इतना ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है, तो इस वजह से वो कर नहीं पा रहा है। आप सभी के दोस्त में कहीं न कोई ऐसा एक आपका फ्रेंड ज़रूर होगा जो एक तरह से बहुत पढ़ने में होशियार है। उसका कहीं न कहीं ड्रीम रहता है सभी बच्चों का यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी के लिए मेन चीज़ सबसे ज़्यादा आगे जो आड़े आता है उसको बोलते हैं पैसा, क्योंकि लगभग 5-6 लाख रुपए इसकी फ़ीस हो जाती है। उस फ़ीस की वजह से सेकंड, अब जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चा आता है वो 5-6 लाख फ़ीस दे, उसके बाद में दिल्ली में आके रहने का, खाने का, उसका मतलब एक तरह से रहने खाने का अलग से खर्चा हो जाता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इस वजह से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करने की सोचते तो हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कहीं न कहीं। तो उसी संदर्भ में जो अभिनेता सोनू सूद जी हैं, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मतलब अब वो क्या है ना, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत वो मतलब फ्री में, मतलब मुफ्त में गरीब बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आपको एक ये इन्फॉर्मेशन देने वाला था। तो एक्चुअली क्या है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। आपके घर में, परिवार में, दोस्त में कहीं ना कोई तो होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसके साथ में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, शायद इससे उसको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, सेकंड, इसको बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ये 30 तारीख से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया ये बताने में। तो आप प्लीज़, आप सब लोग अपने अपने जो भी हैं उन सब के साथ में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मैं आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता देता हूँ। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है। मैं गूगल पे गया, आपको यहाँ पे सर्च करना है सूद चैरिटी फाउंडेशन। ये देखिए आ रहा होगा, सूद चैरिटी फाउंडेशन। आप सूद चैरिटी फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे। सूद चैरिटी फाउंडेशन पे क्लिक करते ही जो पहली लिंक ओपन होके आएगी, इसमें सीधा लिखा है soodcharityfoundation.org। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सामने से एक ये होम पेज ओपन होके आएगा। इसमें आपको ये मतलब लेफ़्ट और राइट जाने के लिए 2 बटनें दिख रही हैं, आपको राइट वाली पे क्लिक कर देना है। वैसे ही आप अगले पेज में एंटर कर जाएंगे। अगले पेज में ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर दिख रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना, रजिस्टर पे आप क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इनका एक तरीके से उसके बारे में आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने लिख रखा है फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप, यानी कि यहाँ से अब ये जो बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी करेंगे या करना चाहते हैं, उनको मतलब स्कॉलरशिप एक तरह से प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से कहने का मतलब वही है, फ्री में कोचिंग करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपको दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ, शायद आपको दिख रहा हो। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, तो रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, इनका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार इसकी सारी प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें आप आए, इसके बाद में ये आप सामने जैसे ही मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, ये फॉर्म ओपन होकर आप देख सकते हैं, इसमें सामने सीधा लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर संभवम द फ्री कोचिंग प्रोग्राम। यानी कि ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है संभवम, यानी एक तरीके से कुछ भी यहाँ पे असंभव नहीं है। यदि आप कोशिश करें तो सब कुछ संभव है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें आएंगे, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, हालांकि वो एक अलग बात है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा नेम में आते ही आपको सिर्फ अपना नेम डाल देना है। ठीक है, ये एक तरीके का ये जो है ये पूरा फॉर्म ही है। मतलब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपकी पूरी मतलब जो भी डिटेल है वो मांगी जाएगी। उसके बाद में आपको मतलब आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपके मोबाइल पे, आपके जीमेल पे एक मैसेज आएगा। ये देखिए, ये पूरा फॉर्म है। एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नेम में सबको पता अपना नाम डालना होता है। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल, यानी यदि आप महिला हैं तो फीमेल को सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन यदि आप पुरुष हैं या लड़का हैं तो मेल को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी, आप सबको पता होगा कि हमारी सबकी स्पेसिफिक एक ईमेल आईडी होती है, तो आप ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर के ऊपर यहाँ पे एक ये स्टार बना हुआ है। यानी इस स्टार का मतलब ये होता है कि ये इम्पोर्टेंट ही है, यानी कि यदि आप इसमें कुछ अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे ना, तो ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसी नंबर पे एक OTP आएगा। ठीक है, ये आपका जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में उसी मोबाइल पे एक कॉल आएगी, उसी नंबर पे एक कॉल आएगी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया। व्हाट्सएप नंबर ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये इसकी तरह पे जहाँ यहाँ पे मोबाइल नंबर के आगे जहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पे स्टार बना है, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर के आगे स्टार नहीं बना। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप
यदि व्हाट्सअप नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, यदि आपका व्हाट्सअप नंबर देने का मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई आपको फोर्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है व्हाट इज़ योर परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा, यानी कि जो आपका पुश्तैनी घर है, जहाँ पे जो आपका गाँव है, वहाँ का एड्रेस देना होगा। उसके बाद में विच टाइप ऑफ रीजन डू यू बिलोंग टू, यानी कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, रूरल यानी यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यानी मतलब आप कहीं गांव या देहात से में रह रहे हैं तो आपको रूरल पे क्लिक करना है। यदि आप किसी सिटी वगैरह में रहे हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यदि आप मतलब एक तरह से जो होते हैं उनको मतलब हमारे जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कस्बा टाइप का, यदि कस्बा टाइप का है तो उसको टाउन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज़ योर करंट एड्रेस, यानी प्रेजेंट में आप कहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं उत्तर प्रदेश का हूँ किंतु मौजूदा समय में दिल्ली में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो करंट एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद में व्हाट इज़ योर एनुअल जो भी है इनकम, आपको मतलब अकॉर्डिंग टू द योर इनकम सर्टिफिकेट आपकी जो एनुअल इनकम है यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी पड़ेगी, ओके। इसके बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे तो जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या आप PWD तो नहीं, यानी PWD वो व्यक्ति होते हैं जैसे कोई अंधा है या लूला है या लंगड़ा है, बहरा है, ये सभी लोग PW कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें भी एक कैटेगरी ये होती है कि जो व्यक्ति RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुका होगा, यानी कोई व्यक्ति है जो अंधा है या फिजिकली डिसेबल है, लेकिन उसने क्या है जो उसके पास में सर्टिफिकेट नहीं है कि ये व्यक्ति मतलब लंगड़ा है, तो उसको यहाँ पे इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप PWD के यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस कर देंगे, यदि नहीं आते तो नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ योर करंट प्रोफाइल, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे, यदि आप स्टूडेंट नहीं है वर्किंग मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल पे क्लिक कर देंगे, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यदि आप कुछ नहीं है एक तरीके से ठलुआ बैठे हैं तो अदर पे क्लिक कर देंगे, ओके। और अदर में मतलब यदि आप खेती वगैरह करें तो उसके लिए बकाया मोस्टली स्टूडेंट ही होते हैं तो स्टूडेंट पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यदि आपने 12th किया है तो इंटरमीडिएट पे क्लिक कर देंगे। यदि आपकी ग्रेजुएशन अंडर प्रोसेस है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप ग्रेजुएशन इन प्रोसेस में क्लिक कर देंगे। यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की 3 सालें होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, आप BA BSc वगैरह कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। यदि आप ग्रेजुएट के आगे यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA MSc वगैरह ये मतलब क्लासेस में हैं लेकिन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्रोसेस में क्लिक कर देंगे। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में हो जाता है अगला आ जाता है नेम ऑफ लास्ट कॉलेज दैट यू हैव अटेंड और करंटली अटेंडिंग, यानी अभी मौजूदा समय में यदि आप BSc कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम, यदि आप BSc कर चुके हैं, ठीक है, यदि आप BSc कर चुके हैं तो आपने किस यूनिवर्सिटी से BSc की थी उस यूनिवर्सिटी का नाम, ओके, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में अगला आता है कि नेम ऑफ द लास्ट कोर्स दैट यू हैव कम्प्लीटेड, यानी कि लास्ट आपने क्या किया था। जैसे यदि आपने BSc की थी, BSc में भी यदि इसमें एक ऑप्शन ये भी है, यदि आपने BSc की BSc किस सब्जेक्ट से की तो वो सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आपने BSc की है और BSc मोस्टली बच्चे हैं मतलब मैथ से करते हैं तो आपको यहाँ पे BSc लिखनी पड़ेगी, ऐसे आपको BSc, ठीक है, BSc जो भी होता है BSc और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कॉमा लगा के मैथमेटिक्स, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ओके। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद में अगला आ जाते हैं व्हाट इज़ योर हाई स्कूल मतलब परसेंटेज, आपको यहाँ पे अपनी 10th की जो परसेंटेज होगी, जितनी आपकी 10th में परसेंटेज बनी वो डालनी पड़ेगी। उसके बाद में नेम ऑफ योर हाई स्कूल बोर्ड, यानी कि यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड पे क्लिक कर देंगे, यदि आप ICSE बोर्ड से हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमारे मोस्टली भाई बहन उत्तर प्रदेश बोर्ड से यानी UP बोर्ड से, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ऐसे करके जो इलाहाबाद करके बोर्ड है उसका नाम डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ योर इंटरमीडिएट परसेंटेज, तो आपकी जो 12th में परसेंटेज वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ योर इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड, आपका अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE पे, अगर UP बोर्ड है तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे UP बोर्ड डाल देंगे, ठीक है। UP बोर्ड का जो नेम है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, वो डाल देंगे। उसके बाद व्हाट इज़ योर ग्रेजुएशन परसेंटेज, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्या थी वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगले नंबर पे आएंगे डू यू हैव एनी हायर क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन के अलावा यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वहाँ पे आपकी कितनी परसेंटेज है आपको वो इसमें डालनी है।
ठीक है, हो गया। इसके बाद में इन विच मीडियम हैव यू प्लान टू अपियर फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी कि आप किस मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कर देना, यदि आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना, ठीक है। वैसे मोस्टली जो हमारे यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे रहते हैं उनको वो हिंदी मीडियम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से आपको हिंदी पे क्लिक कर देना। यदि आप मतलब कि कोई अदर स्टेट का कोई बंदा है, जैसे साउथ इंडिया का कोई अदर स्टेट का है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन यदि कोई साउथ इंडिया का या कोई अदर स्टेट का बंदा है तो वो उसको ना तो हिंदी आ रही है अच्छे से, ना इंग्लिश आ रही, तो यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करके आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो डाल देनी है, ठीक है, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है। अगले पे आ जाते हैं, विच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव यू चूजन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। आप सबको पता होगा सिविल सर्विस एग्जाम में एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल रूप से चूज़ करना होता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे जियोग्राफी अच्छी है, हिस्ट्री अच्छी है, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपकी अगर जियोग्राफी अच्छी है तो जियोग्राफी को सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो हिस्ट्री पे क्लिक कर लेंगे, मतलब जो भी आपकी सब्जेक्ट अच्छा है उस पर क्लिक करके आपको उसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन दे रहा है, हैव यू क्वालिफाई यानी स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम अर्लियर, माने आज से पहले आपने क्या कभी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम पास आउट किया है। यदि हाँ किया है तो आप जो ऑप्शन दिए गए उनके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं किया है तो सिंपल सा आप नॉट क्लियर एनी ऑफ दीज, ठीक है। यानी सिंपल सा ऊपर वाले 2 ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि पहला दे रखा है क्लियर्ड प्रीलिम्स, यानी कि अगर यूपीएससी में आपने प्री क्वालिफाई किया है तो इस पर क्लिक कर देंगे, यदि आपने मेंस भी क्वालिफाई किया तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगला बोला यदि आपने सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विस में कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो थर्ड पे क्लिक कर देंगे। यदि आपने सिविल सर्विस में मतलब मेंस तक क्वालिफाई कर चुके हो तो फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यदि आपने अभी तक कोई मतलब सिविल सर्विस का कोई भी ना स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ना यूपीएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम मतलब पास आउट नहीं किया है तो आप नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दिस पे क्लिक कर देंगे, जैसा मैंने किया, ओके। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे ये पूछ रहा है, हैव यू टेकन और करंटली टेकिंग एनी कोचिंग फॉर सिविल सर्विस, यानी आज से पहले आपने कहीं पे भी कोई सिविल सर्विस की कोचिंग की थी। यदि की थी तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे और उस कोचिंग संस्था का नाम लिखेंगे, आपने किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सर्विस ली थी, यानी किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने कोचिंग की थी। यदि नहीं की है तो फिर सीधा सा नो लिख देंगे, ओके। इसके बाद में आप इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, जैसे हमारे बहुत से लड़कियाँ हैं उनको घर से परमिशन नहीं दी जाती थी घर से बाहर जाने की, ठीक, क्योंकि उनके मतलब पेरेंट्स के नॉर्मली सबका ही होता है, पेरेंट्स के दिमाग में सीधा आएगा कहाँ रहेगी क्या खाएगी, इस वजह से मतलब एक तरह से सिक्योरिटी के पर्पज़ से उनको टेंशन रहती है। तो इन्होंने एक अच्छा बहुत ऑप्शन दिया रखा है, यदि आप चाहें तो घर पे रह के ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। सेकंड, यदि आपको ऑफलाइन ले सकते हैं तो ऑफलाइन में इन्होंने क्या बोला है, आप ऑफलाइन में इन्होंने ब्रैकेट में आप देख सकते हैं सीधा इन्होंने बोला है इन दिल्ली, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो यदि आप ऑफलाइन लेना चाहें तो आप दिल्ली आपको आना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद में अगला इन्होंने बोला गिव डिटेल अबाउट योर अचीवमेंट अवार्ड रिसीव्ड और पोजीशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आज से पहले इन्होंने बोला स्कूल या कॉलेज लेवल में आपको कोई अभी तक कोई अवार्ड मिला था, यदि मिला था तो बताइए आपको मतलब किस पोस्ट पे, यानी कि आपको स्कूल लेवल पे मिला था या कॉलेज लेवल पे मिला था या किस फील्ड में मिला था, वो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अवार्ड मिला था। एंड ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज़, मतलब आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है अंडर 100 वर्ड्स, ओके। इसके बाद में अगले आप आ जाते हैं, व्हाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, यानी कि ये बोल रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए या मतलब इस ट्रस्ट की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो तैयारी करवाई जा रही है, उसके लिए ये ट्रस्ट आपको ही चुने। तो यहाँ पे आपको बहुत प्यार से लिखना है कि हिंदुस्तान का जो स्वर्णिम भविष्य है वो युवाओं के कंधे पे है और इस देश का जो युवा है वो हम है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक स्वर्णिम भविष्य बनाए और उस दिशा में कहीं ना कहीं मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ। मैं आने वाले समय में मतलब कुछ अच्छे काम करूँगा, देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाऊँगा, या आपके दिमाग में जो भी आता है वो आपको हमें सारा कुछ पॉजिटिविटी मतलब आपको इस तरीके से लिखना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही निकल के आए, ओके। इसके बाद में अगला ऑप्शन देता है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, यानी यदि आपको फेसबुक के थ्रू पता चला, इंस्टाग्राम के कहीं के थ्रू पता चला तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ ये पर्सनली, ठीक है, दिस इज़ फॉर मी, आपको अदर पे क्लिक करना है।
अदर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे यूट्यूब डाल देना, YOUTU यूट्यूब क्लिक लिख के यहाँ पे यूट्यूब लिखने के बाद में आपको कोष्ठक में मेरे चैनल का नाम लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है टेक्निकल और अड्डा, ओके। आई होप समझ रहे होंगे। आपको अदर पे क्लिक करके यूट्यूब लिखना है, यूट्यूब के आगे आपको कोष्ठक में टेक्निकल अड्डा लिख देना, ठीक है, टेक्निकल अड्डा, ओके। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, आगे इन्होंने एक और ऑप्शन दे रखा है एनी क्वेरी कमेंट सजेशंस, यानी यदि आपके दिमाग में जनरली ये कुछ टेंशन आ रही होगी कि यदि मैं ऑफलाइन ही सेलेक्ट करती हूँ या करता हूँ तो वहाँ जाके मुझे रहने का क्या बंदोबस्त हो गया, खाने का, या आपको कोई अदर क्वेश्चन पूछना है, मतलब इस NGO से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई सजेशन देना है कि जैसे कि आपने सिर्फ दिल्ली में रखा है लेकिन हम बहुत से बच्चे हैं जो कानपुर में रह के तैयारी करना चाहते हैं या लखनऊ में रह के तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे शहर में भी कोई ब्रांच ओपन करें या कुछ भी ऐसे तरीके से। तो आप इसमें पूरा जो भी है, इसमें कोई मतलब वर्ड लिमिटेशन नहीं है, आप चाहें तो 10 वर्ड में लिखें, चाहें तो 1000 में लिखें, चाहें 10,000 में, पूरा आप जितना लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको ये नीचे दिख रहा होगा सबमिट, ठीक है। सबमिट पे सिंपल सा आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है आपका। सेकंड, आपने यहाँ पे जो जीमेल डाली थी, मैंने जीमेल डलवाई थी ना, यहाँ पे ईमेल, आपके ईमेल पे एक मेल आएगी जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस जो होगी वो चैरिटी की तरफ से, यानी उस फाउंडेशन की तरफ से आगे प्रोसेस की जाएगी। वो जैसे ही आगे कुछ होगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके फ़ोन के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू या आपके जीमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि यू आर सेलेक्टेड, या आपको मतलब सेलेक्ट किया गया है, आप आइए, या जो भी प्रोसेस होगी वो आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आया। और हाँ प्लीज़ यार, ये जो भी है ना, प्लीज़ 30 तारीख से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या आपके जो भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ में ये शेयर कीजिए। और वो उससे मतलब कहीं ना कहीं कल को जैसे आपने शेयर किया और आपके शेयर करते ही कोई मतलब आपका कोई दोस्त है, बाई चांस फ्यूचर देखो किसी का भविष्य किसी ने नहीं देखा, किसी की किस्मत किसी ने नहीं देखी, लेकिन यदि वो हो जाता है तो वो लाइफ टाइम तक आपका रेडी रहेगा कि हाँ, सामने वाले बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके तहत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपके लिए भी यदि वो कहीं पब्लिक प्लेस में आपका नाम लेता है तो आपके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगा वो, कि हाँ हमारे द्वारा शेयर किया गया था, इस वजह से आज ये बंदा कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप प्लीज़ ज़रूर जाके इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और हाँ प्लीज़ यार, वही लोग रजिस्ट्रेशन करें जो इसके लिए सीरियस हों, ठीक है। UPSC के लिए आप यदि सीरियस हैं तो, क्योंकि ऐसे भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो, ओके, बाय बाय।